हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में। आपने मेरी पिछली जो एएसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं उसमें देखा होगा कि मैंने स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की है कि आपने ये बनानी है और डिस्प्ले करनी है। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, ठीक है, और भी क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। बिल्कुल डिटेल्ड वे में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। चलिए अब की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्कोप ऑफ सर्विसेज होती क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज में और स्कोप ऑफ सर्विसेज में, ठीक है, क्योंकि मैंने ये दोनों वर्ड्स बहुत बार सुने हैं। तो स्टाफ मोस्टली कंफ्यूज होता है। कुछ लोग डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज के बारे में जानते हैं, कुछ लोग स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो हमारा NABH कहता है वो है चैप्टर नंबर 1, जो कि असेसमेंट क्वांटिटी ऑफ केयर है। उसमें सिर्फ और सिर्फ स्कोप ऑफ सर्विसेज की बात की है, ठीक है। डायरेक्टरी ऑफ सर्विसेज वो चीज़ होती है, एक बुकलेट टाइप की होती है, जिसमें आपने अपने सारे डिपार्टमेंट की स्कोप ऑफ सर्विसेज को लिखा होता है, ठीक है। वो एक बुकलेट फॉर्म होता है जिसको हम डायरेक्टरी बोल देते हैं, ठीक है। आई होप ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हो चुकी होगी। तो स्कोप ऑफ सर्विसेज जो होते हैं वो बेसिकली आपका हॉस्पिटल क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, दैट इज़ योर स्कोप ऑफ सर्विसेज। आप ये वर्ड को तोड़ के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसी सर्विसेज जो आपके हॉस्पिटल में है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट भी हो, उसका डायग्नोस्टिक्स भी हो, जो भी आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड आपकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो जिन लोगों ने NABH की बुक पढ़ी होगी उसमें उन्होंने देखा होगा कि स्कोप ऑफ सर्विसेज में सिर्फ इतना बोला गया है कि वो आपने डिस्प्ले करनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपने डिस्प्ले क्या करना है। डिस्प्ले हमेशा आप करेंगे वेटिंग एरिया में। तो डिस्प्ले में सबसे पहले आएगा जो सर्विसेज आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चाहे लेट्स सपोज अगर हम पीडियाट्रिक सर्विसेज ले लेते हैं तो पीडियाट्रिक का स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या होगा। आप पीडियाट्रिक नियोनेटोलॉजी IPD सर्विसेज देते हैं, नियोनेटोलॉजी OPD सर्विसेज देते हैं, ठीक है। पीडियाट्रिक सर्विसेज देते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी अगर आप देते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, ठीक है। इस तरीके की सारी स्कोप जो है आप एक डिस्प्ले के फॉर्म में आप लिख लेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपने बुक में नहीं देखा होगा, क्योंकि मोस्टली क्या है लोग कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं इस स्टेटमेंट को कि NABH की बुक में ऐसा तो लिखा ही नहीं कि स्कोप ऑफ सर्विसेज जो हम नहीं दे रहे हैं वो भी डिस्प्ले करनी है। बट ये बिल्कुल ठीक है, जो आप स्कोप ऑफ सर्विसेज दे रहे हो आपने वो भी डिस्प्ले करना है। जो आपका हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा है वो भी आपने उसके साथ डिस्प्ले करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड थिंग मैं आपको बताऊँगी, स्कोप ऑफ सर्विसेज आपकी दोनों लैंग्वेज में हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में, आपकी लोकल लैंग्वेज में। हो सके तो आप हिंदी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हिंदी मोस्टली सभी को समझ आती है, ठीक है। इंग्लिश नहीं समझ आती है, देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। इंग्लिश भी नहीं समझ आती है और मोस्टली लोगों को लोकल लैंग्वेज भी नहीं पता चलता है, बट हिंदी जो है वो सभी को पता चलता है। जो नॉर्थ रीजन है स्पेशली उनमें आप हिंदी जो डिस्प्ले है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो स्कोप ऑफ सर्विसेज की आपकी डिस्प्ले जो है हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज। चाहे तो हिंदी स्किप भी कर सकते हैं, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में आप उसको ज़रूर लगाएं, ठीक है। जो सर्विसेज आपका हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं कर रहा है आप उसको भी तीनों लैंग्वेज में या दोनों लैंग्वेज में डिस्प्ले ज़रूर कीजिए, ठीक है। अब थर्ड थिंग है आपने डिस्प्ले कहाँ करना है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आप डिस्प्ले करेंगे बिल्कुल एंट्रेंस पे। जैसे ही आपके हॉस्पिटल में एंटर होते हैं पेशेंट्स, वहाँ पे चाहे आप स्टैंडी लगा दीजिए या फिर आप वॉल्स पे डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो आपकी एंट्रेंस हो गई। सेकंड, जहाँ जहाँ पे वेटिंग एरिया है, जहाँ पे पेशेंट्स बैठते हैं, जहाँ पे उनकी नज़र जा सकती है, आप खुद सोच के देखिए कि अगर मैं पेशेंट होता तो मैं कहाँ कहाँ देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप OPD के वेटिंग एरिया में लगाइए। आपके जितने भी फ्लोर्स हैं जहाँ जहाँ पे वेटिंग एरिया लगे हैं आप वहाँ पे स्कोप ऑफ सर्विसेज को डिस्प्ले कीजिए।
ठीक है। थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा बट ये NABH के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, कि आपके पेशेंट्स को पता होना चाहिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपके हॉस्पिटल का जो रिसेप्शन एरिया है, जो आपका फ्रंट ऑफिस एरिया है, वहाँ पे आप पैम्फलेट के फॉर्म में अपने स्कोप ऑफ सर्विसेज लिखवा के पेशेंट्स को दे सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे पेशेंट्स को जब भी आपने फाइल्स बनानी है या उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है, वहाँ पे आप उनको स्कोप ऑफ सर्विसेज का पैम्फलेट दे दीजिए कि उनको पता चल जाएगा। देखिए मोस्टली क्या होता है, मोस्टली क्या इवन सभी पेशेंट्स जो हैं बहुत टेंशन में आते हैं, ठीक है, तो नहीं पता चलता है कहाँ देखेंगे वो स्कोप ऑफ सर्विसेज को। तो कई बार क्या होता है कि आपका स्टाफ अवेयर नहीं होता है, ठीक है, तो इसीलिए पैम्फलेट बनाने बहुत ज़रूरी है ताकि स्टाफ एटलीस्ट उसको देख के तो उनको गाइड कर सके, ठीक है। बट ये चीज़ मैं आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन बता रही हूँ। इससे पहले आपका स्टाफ जो है वो फुल्ली ट्रेंड होना चाहिए कि आप उनसे पूछें आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज क्या है, तो आप फटाफट से वो लोग बता दें। इसके अलावा मैं आपको सिर्फ एक एडवाइस दे रही हूँ, अमल करना है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। जिन हॉस्पिटल्स के बाहर LED लगी हो जिसमें हॉस्पिटल का नाम, उसकी आइडेंटिटी और उसके सारे पिक्चर्स कि आप क्या क्या अंदर करते हैं, ठीक है, वो चीज़ के अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं, एक स्कोप ऑफ सर्विसेज का टेम्पलेट बना के LED वाले को दे दीजिए ताकि आपकी स्कोप ऑफ सर्विसेज बाहर ही LED पे चलती रहे, ठीक है। ये नाइट में बेसिकली काफ़ी आई कैची होता है, ठीक है, तो जाते हुए जो सड़क से लोग जा भी रहे होंगे तो उनको बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि आप ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये जस्ट एक एडवाइस है, अगर LED है तो ये ज़रूर कीजिए, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बोल दिया है तो LED लगवानी ज़रूरी है, ऐसा NABH में कुछ नहीं है कि LED लगाना है कि नहीं है, जस्ट मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है अगर LED है तो स्कोप ऑफ सर्विसेज जो आपके हॉस्पिटल में है आप वो भी डिस्प्ले करेंगे, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं आप वो भी डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ वो ये, आप आउटसोर्स सर्विसेज को भी डिस्प्ले कर सकते हैं। जो सर्विसेज आपके हॉस्पिटल में आप नहीं देते हैं बट आप आउटसोर्स करते हैं, उसको भी डिस्प्ले कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ केयर क्वालिटी रिलेटेड वीडियोस और हेल्थ केयर से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपको जल्दी से जल्दी मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।